कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उन्हीं यादों को हम फिर से याद करके, उनका जिक्र करके उस पल को दोबारा जी सकते हैं। आज जब हम उन पलों को याद करते हैं तो दिल में बस एक ही आवाज़ निकलती है कि वो भी क्या दिन हुआ करते थे। सन 2000 का वो सुनहरा दौर हम सबकी जिंदगी का ऐसा प्यारा पन्ना है जिसे जब भी पलटते हैं दिल में हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी आ जाती है। ये वो समय था जब हमारी दुनिया आज की तरह इंटरनेट और स्मार्टफोन पर नहीं टिकी थी। ना सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप और ना ही कोई इंस्टाग्राम। फिर भी जिंदगी में एक सुकून था, एक अपनापन था जो आज कहीं खो गया है। उस वक्त खुशियों के लिए किसी बड़े बड़े महंगे फोन की जरूरत नहीं होती थी, बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती थी। मोहल्ले में लगी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दूरदर्शन का कोई सीरियल ही सबको जोड़ने के लिए काफी था। क्रिकेट मैच के आने पर तो पूरा पड़ोस एक ही छत या एक ही कमरे में जमा हो जाता था और जिनके पास टीवी नहीं होती थी वे रेडियो और कमेंट्री सुनकर अपने आप खुश हो जाते थे। सड़कों पर उस समय मारुति की गाड़ियां चलती थी और बजाज की चेतक। गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना जैसे किसी त्योहार से कम नहीं था। दोस्तों के साथ गलियों में खेल खेलना, लुका छुपी खेलना और कंचे खेलना हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा हुआ करता था। और शाम होते ही जब घर में रामायण और शक्तिमान का धीमा धीमा सॉन्ग बजता था तो लगता था जैसे पूरा मोहल्ला एक ही परिवार है। कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, लेकिन चलो एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता आ जाए। सन 2000 के आसपास का जीवन भले ही आधुनिक तकनीक से थोड़ा धीमा था, लेकिन उसमें अपनापन और सुकून बहुत था। उस समय पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच एक अटूट जुड़ाव देखने को मिलता था। मोहल्ले में एक दो घरों में ही टीवी होती थी, लेकिन उसका आनंद पूरा इलाका उठाता था। बच्चे स्कूल से लौटते ही दोस्तों के घर दौड़ पड़ते थे ताकि मिलकर दूरदर्शन पर अपने पसंदीदा सीरियल को देख सके। उस दौर के सीरियल्स आज भी हमारी यादों में जिंदा है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, नुक्कड़ हो, शक्तिमान हो, चाहे अलिफ लैला हो या फिर देख भाई देख। जैसे कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन नहीं थे बल्कि परिवारों को जोड़ने का एक जरिया था। शक्तिमान का तो एक अलग ही क्रेज था कि बच्चे जैसे कपड़े पहनने लगे थे। दीवारों पर उनकी तस्वीरें बनाई जाती थी और हर बच्चा खुद को गंगाधर से शक्तिमान बदलने का सपना देखता था। टीवी का कंट्रोल आमतौर पर तो महिलाओं और बच्चों के हाथों में होता था, मगर जैसे ही भारत पाकिस्तान का मैच आता था पूरा घर बदल जाता था। पुरुष टीवी पर कब्जा जमा लेते थे और फिर मोहल्ले में हर घर से चौका, छक्का और आउट की आवाजें गूंजती थी। जिनके पास टीवी नहीं होते थे वो रेडियो पर कमेंट्री सुना करते थे। क्या ही रोमांच हुआ करता था। उस जमाने के घरों में बड़े बड़े कैसेट, रेडियो और रंग बिरंगे गानों के कैसेट्स आम बात थी। आज पीछे मुड़कर देखे तो लगता है कि वो सीरियल, वो मैच, वो रेडियो की आवाजें सिर्फ बीता हुआ समय नहीं थी, बल्कि हमारी मासूमियत और खुशियों का एक आखिरी दौर था। बचपन की यादों की बात हो और खिलौनों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। सन 2000 के आसपास हर बच्चे के सपने में कुछ आम खिलौने हुआ करते थे। उस समय बेलन वाला चुंबक बच्चों की पहली पसंद हुआ करता था। जिसके पास वो छोटा सा खिलौना होता वो क्लास का हीरो बन जाता। मेले में मिलने वाली लेजर लाइट बच्चों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। और दूसरी तरफ गली मोहल्लों में तो खेल खेलने का अलग ही मजा था। कंचे खेलना, राजा रानी, चोर सिपाही के खेल खेलना जैसे हर बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा था। बारिश आते ही कीचड़ में कागज की कश्ती चलाना, ये सब मासूम शरारतें आज कहीं खत्म हो गई है। वो मासूमियत, वो नादानी, वो खेल आज की इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में कहीं खो गए हैं। लेकिन जब इन्हें याद करते हैं तो दिल से यही निकलता है, काश वो दिन फिर लौट आए। अब अगर खाने पीने की बात ना हो तो उस दौर की यादें अधूरी रह जाएगी। उस समय पिज्जा, पास्ता या बर्गर जैसी विदेशी खानों का नाम पता ही नहीं था किसी को। हमारी खुशियां तो बहुत ही सिंपल और सीधी सादी हुआ करती थी। बच्चों के लिए गर्मियों में सबसे बड़ा आनंद था कच्चा आम काट कर उस पर नमक मिर्च छिड़क कर खाना। स्कूल से लौटते वक्त पेप्सी खाना उसका तो अलग ही बात थी। वो ऑरेंज गोलियां उंगलियों में फंसाकर खाने वाले लंबे लंबे फ्राई, ये सब खाकर दिन बन जाता था। और मेले ठेलों में तो बुढ़िया के गुलाबी बाल हर बच्चे की पहली पसंद हुआ करते थे। बड़ों की दुनिया भी किसी से कम नहीं थी। मटका, कुल्फी। आज जब हम इन्हें याद करते हैं तो लगता है कि खाने का असली मजा तो उस सादगी में था। ना ब्रांड का कोई दिखावा, ना सोशल मीडिया पर कोई फोटो पोस्ट करने की ना कोई चिंता, बस खाना, मुस्कुराते रहो और अपने साथ सबको खुश रखो।